हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो चल रहा है अभी जेई मेंस का महासंग्राम। ठीक है, अप्रैल सेशन के पेपर रनिंग में है। ठीक है, आज 5 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तो सेकंड शिफ्ट चालू होने वाली है। ठीक है, 2 बजे से, और फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। तो सेकंड, थर्ड और सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ अप्रैल की अगर हम बात करें केमिस्ट्री के पेपर की, ठीक है, मेनली अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं तो जो जनवरी सेशन की में पेपर आया था केमिस्ट्री का, उससे क्या आया है, इजी ही मानो कि जनवरी सेशन में जो केमिस्ट्री लेंदी आई थी, बच्चों का टाइम बहुत खा गई थी। ठीक है, उसके मुकाबले इस बार केमिस्ट्री को आप बोल सकते हैं कि इजी आई है, कर सकते थे, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते थे, 100 में से 100। ठीक है, तो इस बार की जो अप्रैल सेशन की अभी तक की जो केमिस्ट्री देखी गई है, ठीक है, अभी तक टोटल 5 पेपर हो चुके हैं। ठीक है, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ को जो एक शिफ्ट हो चुकी है और सेकंड शिफ्ट होने वाली है। ठीक है ना, फिर आपके और जो भी बच्चे 6 अप्रैल और 8 अप्रैल को पेपर देने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिए कि कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो जाती हैं कई बार। ठीक है, आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है ना, हाँ, और किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। मैथ बोल रहे हैं कि हाँ, थोड़ा सा हर बार की तरह जैसे पिछली बार थोड़ा सा इजी था, उसके मुकाबले इस बार थोड़ा सा टफनेस की तरफ मैथ ने अपना हाथ बढ़ाया है। और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे पहले की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री पहले के मुकाबले इजी रही है इस बार अप्रैल सेशन में। ठीक हो गई बात। ठीक है, तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, और जिनका पेपर हो चुका है वो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, और नीट वाले बच्चों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि 3 मई बहुत नज़दीक आने वाली है। अपने वीक टॉपिक को जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए, बेझिझक होके, बिना टेंशन लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं जब जनवरी सेशन हुआ था तो आप सभी के लिए पेपर एनालिसिस लेके आया था। ठीक है, तो ऐसे ही इस बार भी 2 अप्रैल 2026 का पेपर एनालिसिस आपके सामने है। ठीक है, ये आप चैप्टर्स देख सकते हैं सामने। ठीक है, पहले आप अगर देखें 10 तक किसके चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री के, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट है, ये इवनिंग शिफ्ट है। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अगर मैं बात करूं मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए थे, तो आप आराम से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री के 11 क्वेश्चन आए थे, इनऑर्गेनिक के 5 और ऑर्गेनिक के 7। अब सर टोटल तो ये हो रहा है 23। जी हाँ, 23 हो रहा है। 2 क्वेश्चन ये मेमोरी बेस एनालिसिस है, अच्छे से आप सुन लीजिए। मेमोरी बेस एनालिसिस, जो मेमोरी बेस क्वेश्चंस जो मैंने अलग अलग साइट से देखे उनको यहाँ पे कंक्लूड किया है। हाँ, टॉपिक आपको यही मिलेगा कि जो 23 क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, और यहाँ पे भी 23 ही क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आई नो, लेकिन यहाँ पे 23 क्वेश्चन का मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूँ। क्लियर हो गई बात। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट की देखें तो फिजिकल 11, इवनिंग का देखिए फिजिकल 9, इनऑर्गेनिक बढ़ा दी उन्होंने, और ऑर्गेनिक दोनों में लगभग सेम रखी है। मतलब ऑर्गेनिक के 8 या 9 क्वेश्चन तो हर आप पेपर में मान के ही चलिए कि ऑर्गेनिक आएगी। ठीक है ना। चलिए, तो फिजिकल भर के दी थी मॉर्निंग शिफ्ट में, तो सबसे पहले हम मॉर्निंग शिफ्ट को एनालिसिस करते हैं, देन इवनिंग शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सर एक्चुअल में पेपर का जो लेवल 2 अप्रैल में जो आया है वो पहले के मुकाबले में इजी तो था। ठीक है, हाँ, एक आध क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दिए थे जो पहले की केमिस्ट्री आई थी, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए थे उन्होंने और फिर ऑप्शन बनाए थे, वैसा इस बार नहीं देखा गया है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट की। तो मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो भैया 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आराम से देखो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं चैप्टर वाइज मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को एक साथ लेके चलता हूं, जो बेस्ट रहेगा। चलिए, तो अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट में मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कंबशन से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत हाइड्रोकार्बन का कंबशन से आपको पता है कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, CO2 के मोल पूछ लेता है, कभी H2O के मोल पूछ लेता है, कभी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछ लेता है। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर एक क्वेश्चन था स्टैइकियोमेट्री पे, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन करवा रहा था, Fe3O4 बना रहा था। बेसिक क्वेश्चन था स्टैइकियोमेट्री का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो इवनिंग शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे।
मतलब कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको मोलरिटी, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करनी थी। ठीक है, इसको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में रख दिया, आप इसको सॉल्यूशन चैप्टर में भी रख सकते हैं। सॉल्यूशन में भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई जाती है, बट एक्चुअल जो जेई की प्रिपरेशन होती है उसमें कंसंट्रेशन टर्म एक बार ही पढ़ाई जाती है मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना। हाँ, तो कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद सेम तरीके का, मतलब सेम टॉपिक से, तरीका तो सेम नहीं बोलूंगा मैं, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आया था कंबशन से ही, वही हाइड्रोकार्बन दिया था। ठीक है, कुछ भी ज्यादा नहीं घुमाया था क्वेश्चन ने, आसान क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में। तो 8 नंबर का वेटेज एक पेपर में बहुत होता है, अगर 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एक चैप्टर में से। ठीक है, चलिए मोल कॉन्सेप्ट की बात क्लियर हो गई। अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो भैया मॉर्निंग शिफ्ट में बोर और टोटल एनर्जी, इसका भैया बोर के एक पोस्टुलेट से क्वेश्चन पूछा गया था, mvr बराबर nh/2π, एंगुलर मोमेंटम आप पढ़ते हैं। ठीक है, और टोटल एनर्जी mvr बराबर nh/2π, उन्होंने एंगुलर मोमेंटम दे रखा था, वहां से आपको n की वैल्यू निकालनी थी और फिर टोटल एनर्जी आपको उस n के लिए निकालनी थी। क्वेश्चन बेहद ही सिंपल था। इवनिंग शिफ्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। ठीक है, चलिए बात हो गई 2 चैप्टर की। देन थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें भाई, अगर थर्मोडायनेमिक्स से ये मानो कि आना ही है क्वेश्चन, तय है। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आना तय है। ठीक है ना। तो अगर बात करें हम थर्मोडायनेमिक्स की तो भैया 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन प्योर थर्मोडायनेमिक्स का था, प्योर थर्मोडायनेमिक्स मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक से प्योर क्वेश्चन था, और दूसरा जो क्वेश्चन था ना वो इक्विलिब्रियम से भी रिलेट कर रहा था। किससे रिलेट कर रहा था? इक्विलिब्रियम से भी रिलेट कर रहा था, जहां आप डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, फिर उन्होंने ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा था। ठीक है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन था, आसान ही क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए यहां पे अगर हम इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो वर्क डन, W का मतलब है वर्क डन से क्वेश्चन था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आसान क्वेश्चन था। बस देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन है ना इतने डिफिकल्ट बन सकते हैं बनने को, लेकिन जो जेई मेंस पूछता हुआ आ रहा है, जैसे डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, फिर भी बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि साइन का उनको पता नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा साइन का लोचा रहता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा साइन का ध्यान रखिए, बाकी आपका क्वेश्चन आसान था। ठीक है ना। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम से दोनों ही शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया 2 अप्रैल में। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो भैया आयनिक इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, जो आपको एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भी पढ़ाया जाता होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, और एक आपको जब आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी पढ़ाई जाती है ना, तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी भी पढ़ाई जाती होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता था तो क्वेश्चन आसान था। उधर बात करें तो 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन थे। अगर एक क्वेश्चन की टाइट्रेशन के बेस पे क्वेश्चन था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन थी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन K1 और K2, भाई साहब आप आराम से देखें, डाई बेसिक एसिड की एसिडिटी के बेस पे क्वेश्चन था, मतलब पीएच पे। आपको कैलकुलेशन ऑफ पीएच निकालना सिखाया जाता होगा। ठीक है, तो उसमें से ही क्वेश्चन पूछा गया था। K1 K2 दे रखे थे, HS माइनस की कंसंट्रेशन पूछी थी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए रिडॉक्स से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया 2 अप्रैल में, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन चैप्टर, भैया सॉल्यूशन चैप्टर में आप देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस जिसमें मैंने लिखा है POC प्लस एजियोट्रॉप, तो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट पूछे गए थे। एक स्टेटमेंट तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था और एक स्टेटमेंट एजियोट्रॉप का था, जिसमें एजियोट्रॉप मिक्सचर को आप उन्होंने बात कर रही थी कि सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और यहाँ पे भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा था, उसको डिस्टिलेशन से आप सेपरेट, मतलब कुछ तो ऐसा था उन्होंने डिस्टिलेशन और ऑर्गेनिक भी डाल रखी थी, और सॉल्यूशन में एजियोट्रॉप जो आप पढ़ते हैं वो भी डाल रखा था। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये अच्छा क्वेश्चन था, डेल्टा TF और K का रिलेशन। अब ये कैसे रिलेशन कैसे करोगे? देखो डेल्टा TF बराबर आप पढ़ते हैं I इंटू आई वांट ऑफ फैक्टर इंटू KF इंटू मोलेलिटी, तो यहां से आप I निकालेंगे, I से निकलेगा अल्फा, अल्फा से निकलेगा K की आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन फिर इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था ऑस्मोटिक प्रेशर से। किससे पूछा गया था? ऑस्मोटिक प्रेशर से।
ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आया था, 4-5 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आसान था, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था। पहली शिफ्ट की अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं तो उन्होंने क्या किया था, 2 इनोड सेल, 2 रिएक्शन दे रखी थी, उनके इनोड सेल दे रखे थे, और फिर उन्होंने किसी रिएक्शन का इनोड सेल पूछा था। फिर उन्होंने इनोड सेल से जो क्वेश्चन बनते हैं कि ये इसका रिडक्शन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वैसे स्टेटमेंट थे, उसमें से आपको आंसर देना था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था वर्क डन का। अब वर्क डन को आप रिलेट करो, इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिंक कर दिया था। किससे लिंक कर दिया था? थर्मोडायनेमिक्स से। ये आप अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक क्वेश्चन मान सकते हैं। इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स से लिंक कर दिया था, ठीक है ना। चलिए केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में देख सकते हैं आप 2 क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, ठीक है ना। तो आराम से आप अगर देखें तो आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, बहुत फेमस इक्वेशन है, ln K2/K1 EA/R 1/T1 - 1/T2, बहुत फेमस इक्वेशन है। उसमें आपसे टेम्परेचर पूछा था, कैलकुलेशन वाला पार्ट था। एक क्वेश्चन ये तो बहुत आसान था भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन में सर 4 ही तो ऑप्शन आते हैं। हाँ बेटा 4 ही ऑप्शन आते हैं। उनमें क्या था कि 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में T½ और T75 को लिंक करवा रहा था, या T½ ऐसे लिंक क्वेश्चन ने पूछे थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर को प्रेशर से लिंक, आपको जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया जाता होगा ना, उसके एप्लीकेशन में इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी पढ़ाया जाता होगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है और आपको पढ़ाया भी जाता होगा, तो उससे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर से था भैया। सेकंड ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ, 0 फर्स्ट सेकंड nth ऑर्डर तक आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये मान के चलिए, कई बार क्या होता है, कुछ चीजें सिलेबस में नहीं लिखी होती हैं बट उसको लिंक कर दिया जाता है, तो आप nth ऑर्डर तक थोड़ा पढ़ के जाइए तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था नहीं, ठीक है, उसके लिए मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। ये थी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। आराम से आप देखें, मॉर्निंग शिफ्ट में 11 क्वेश्चन, इवनिंग शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दोनों में ही नहीं है, हाँ, लेकिन 23 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के मॉर्निंग शिफ्ट में और 9 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में। इतना हार्ड नहीं था, ऐसे बोलूंगा अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स 2, 3, 2, 5 क्वेश्चन 12th और फिर उसके बाद 11th। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें 4 क्वेश्चन 12th, और मतलब 12th से तो क्वेश्चन आना तय है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आया, आप देख सकते हैं आराम से। 3 चैप्टर आप जेईई मेंस में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स, तीनों से क्वेश्चन आया है। बात समझ में आ गई। 12th तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती ही है, ठीक है, हाँ, लेकिन 11th भी बराबर चलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो भैया पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। आप ये मान के चलिए, जेईई एडवांस में तो क्वेश्चन बहुत साल पहले देखा गया था, लेकिन जेईई मेंस में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन तय है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। मैंने ऐसे जनरली कोई शिफ्ट देखी नहीं है जिसमें पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन नहीं आया हो। हर शिफ्ट में पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आया है, यहाँ पे भी आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आया है, यहाँ पे क्वेश्चन नेचर ऑफ ऑक्साइड से, जिसमें उसने पूछा था एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और 4 ऑप्शन बना दिए थे। चारों ही पूछे थे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, और ये पूछा था बताओ कौन से ऑप्शन में चारों हैं। तो इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था, ठीक है ना। पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। चलिए इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, एक क्वेश्चन एमओटी से आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। O2, O2+, O2-, इनकी बॉन्ड लेंथ पूछी थी, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें एक क्वेश्चन आइसोस्ट्रक्चरल पूछा था SF4 की, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। एक, हाँ, इसके बाद हाँ, केमिकल बॉन्डिंग से आप देखें एक एक क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में आया था, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करूं, मॉर्निंग शिफ्ट पूरी खाली थी, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में भैया जेईई मेंस ने ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा था, और जेईई मेंस की ये आदत रही है, ठीक है। क्या आदत रही है कि जब वो न्यूमेरिकल टाइप कई बार क्वेश्चन पूछता है ना, तो 3-4 में नहीं पूछता, 8-10 आयन देता है, 8-10, और उसमें आपसे पूछता है कि बताओ पैरामैग्नेटिक कौन सा है। तो आप ये ध्यान रखिए, एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री के नंबर है,
एफ ब्लॉक की अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको, डी ब्लॉक की तो सबको याद रहती है, लेकिन एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें थी। तो ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन था, डी ब्लॉक के भी आयन थे, एफ ब्लॉक के भी आयन थे, और क्वेश्चन ने पूछा था बताओ नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक आयन। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते आप उसको क्या बोल देते हो, डायमैग्नेटिक, और जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप क्या बोल देते हो, पैरामैग्नेटिक। भैया बहुत सही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने तो वीडियो भी बना रखी है एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स उनकी ट्रिक की, ठीक है। हाँ, आप उसको पढ़ के जाइए, एनसीईआरटी की जो टेबल्स होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। चलिए, पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया, बड़े कमाल की बात थी, पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया, ठीक है, दोनों ही शिफ्ट में। इसके बाद कोऑर्डिनेशन की बात करूं, भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। एक क्वेश्चन वर्नर, ये वर्नर से कोई पोस्टुलेट से क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन आया था जो आप कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा था, फिर उसकी AgNO3 से रिएक्शन करवा रखी थी, फिर उससे प्रेसिपिटेट, ये इससे कुछ लिंक करके क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन मैंने इसको वर्नर में इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो कैलकुलेशन हम करवाते हैं वो वर्नर में ही करवा देते हैं, ठीक है ना, या सॉल्यूशन चैप्टर में उसको पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेम तरीके का क्वेश्चन CFT और डेल्टा नॉट में, इसमें तो मैच द कॉलम पूछा था, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्डर पूछा था। वही सेम तरीके का क्वेश्चन CFT और डेल्टा नॉट का मैच द कॉलम पूछा था, और यहाँ पे CFT और डेल्टा नॉट का स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था। बहुत फेमस चीज है, ठीक है। इसके बाद एक कोऑर्डिनेशन, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया था। किससे क्वेश्चन आया था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन नहीं था, इसमें मैक्सिमम बच्चे हो सकता है फिसल गए हों, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए भैया, सॉल्ट एनालिसिस छोड़ के ही नहीं जाना होता इसको, तो अगर आप जेई मेंस को फोड़ के आना चाहते हैं तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना होता। जितने भी आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान रखिए, सॉल्ट एनालिसिस दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, मिक्स क्वेश्चन आया था, कैटायन और एनायन दोनों का लगभग आइडेंटिफिकेशन आप बोल सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था बोरेक्स बीड टेस्ट से, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन में भी हल्का सा ट्रिक थी, ठीक है ना, तो वो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए थी। ट्रिक मतलब ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोल रखी थी, कलर प्रोड्यूस करता है बोरेक्स बीड टेस्ट में, 4 ऑप्शन बना रखे थे, तो इजी कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट में, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, टोटल 7 क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में पूछे गए थे, हर तरीके का क्वेश्चन था, GOC से भी क्वेश्चन था, IUPAC नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन था, आप बोलिए अमीन के चैप्टर से भी क्वेश्चन था, कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन था। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ठीक है, आप है ना दोनों, ये जो मैंने बी का मतलब लिखा है ना, उसका मतलब है बायोमोलिक्यूल। आप देखिए दोनों शिफ्ट में बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया है। एक शिफ्ट में बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया था विटामिन और उसमें जो प्रेजेंट होते हैं उसका मैच द कॉलम। एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था जो तो भैया आपको याद ही होना चाहिए था, याद ही होना चाहिए था, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये क्वेश्चन तो तगड़ा क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल का, ये तो बिना याद किए, ये मानिए किसी को भी नहीं होता, बिना याद किए किसी से भी नहीं होता जो ये एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का आया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एक तरीके से आपको वो याद होना ही चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मैंने पी लिखा है, पी का मतलब POC है, ये मानिए टेस्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते ही हैं। कार्बिल अमाइन टेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपने, फेलिंग टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट आपने पढ़े होंगे, मतलब उससे एक मैच द कॉलम पूछा गया था, क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो ये था जेईई मेन 2 अप्रैल 2026 मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस। मैंने हर टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश की है, कहाँ से क्वेश्चन आया था, किस लेवल का था। हाँ, एक ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा होगा 2026 के, वो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी आपके सामने पेपर एनालिसिस है, ये आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, ये आपकी ऐसे हेल्प कर सकता है कि आपको 10-15 मिनट में ये पता लग जाए कि भैया क्वेश्चन के जो टॉपिक उठते हैं वो कहाँ से उठते हैं। बस इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा कुछ काम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस चैप्टर का कितना वेटेज, किस तरीके के क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ही हम 4 अप्रैल का जल्द ही लेके आएंगे, और उसके बाद 5th और उसके बाद 6th और उसके बाद
8 अप्रैल का, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।